कि उन देशों में से आता है जिसकी हिम्मत की दाद देनी होगी। जितने रुपयों में अमेरिका में और चाइना में या जापान में मूवी बनती है, उतने रुपयों में तो भारत ने एक करतब कर दिखाया है। उसे कहते हैं चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग, और ये अगले महीने लॉन्च होगा मून पर, अगर कोई समस्या ना होती है तो। और गॉड से प्रे करूँगा कि ऐसा न हो। अब हम बात करते हैं इसी से संबंधित। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रयान-3 के संबंधित पूरी वर्ल्ड में चर्चा का विषय बनाया हुआ है। कुछ लोग तो नेगेटिव सोच रहे हैं, लेकिन हम नेगेटिव नहीं सोचते, हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, और पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। और ये अगर हम देखें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दृष्टि से ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और IAS PCS के लिए और आपकी UPSC एग्जामिनेशन के लिए। जहाँ अमेरिका, चीन और रूस की हिम्मत नहीं हुई, वहाँ पर इसरो उतारेगा अपना चंद्रयान का लैंडर। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको समझा दूँ कि दुनिया के 11 देश हैं जो चंद्रमा पर अपने मिशन भेज चुके हैं। कई प्रकार के मिशन इंसानों को सिर्फ अमेरिका ने उतारा है। भारत से पहले या लगभग साथ में जापान, इजराइल ने सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास तो किया, लेकिन असफल हो गए, विफल हो गए, लेकिन प्रयास तो किया, ये आप जानते हैं। आइए जानते हैं कि किन किन देशों ने कितने प्रकार के मिशन चांद पर भेजे, और चंद्रयान-3 उनमें से कैसे अलग है, कैसे डिफरेंट है, इस चीज़ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि चंद्रमा पर इसरो अपना तीसरा मून मिशन भेज चुका है, यानी चंद्रयान-3 भारत दूसरी बार चांद की सतह पर लैंड करने का प्रयास कर रहा है, और पूरे वर्ल्ड में ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं अगर हम देखें कुछ ऐसी पॉइंट हैं जहाँ पर ये उतारा जाएगा, मतलब लैंड करेगा, वह भी ऐसी जगह पर, मून पर, जहाँ पर अब तक किसी भी देश ने लैंडिंग की कोशिश तक नहीं की है, न हिम्मत की है। वैसे दुनिया में 11 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने मून मिशन भेजे हैं। अगर भारत का ये मिशन सफल होता है तो दुनिया में भारत 4th नंबर पर आ जाएगा। किसके लिए? अगर भारत इस मिशन में सफल होता है तो देखते रहना क्या होने वाला है। तो दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडर उतारने वाला है, और हमारा भारत देश पहला देश बन जाएगा जो दक्षिणी ध्रुव पर अपना लैंड करेगा। दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बन जाएगी इसरो, ये आप मान करके चलिए। और है भी। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नज़दीक स्थित मैंजिनस यू क्रेटर, मतलब एक बहुत बड़ा गड्ढा, पौंड जैसा, के पास चंद्रयान-3 को उतार सकता है। इसरो प्रमुख डॉक्टर S स्वामीनाथन पहले ही बोल चुके हैं कि हम चंद्रयान-3 को दक्षिणी ध्रुव के पास उतार रहे हैं, न कि दक्षिणी ध्रुव पर। इसकी वजह ये है कि दक्षिणी ध्रुव का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम हो सकता है, वहाँ रोशनी पर्याप्त नहीं रहती। मतलब ये हुआ कि चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर में लगे सोलर पैनल्स को सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, तो वह ऊर्जा कहाँ से पाएगा। लेकिन विक्रम लैंडर जिस जगह उतारा जा रहा है, वहाँ पर आज तक किसी भी देश ने अपना कोई भी यान नहीं उतारा है। दक्षिणी ध्रुव के सबसे नज़दीक अगर कोई यान उतरा था तो वह था 10 जनवरी 1968 को उतारा गया अमेरिका का सर्वेयर 7 स्पेसक्राफ्ट। लेकिन ये जगह चंद्रयान-3 के लिए लैंडिंग स्पॉट से काफ़ी डिस्टेंस पर है, दूरी पर है, जहाँ पर अमेरिका ने उतारा था। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।